आप लोग वोट जरूर करें। आप लोग करिएगा तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा, जो हमारे समाज और हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग होम क्वारंटाइन हैं, चाहे जो कोविड के पेशेंट हैं, जिनकी मतलब जो आपको मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा होंगी। जैसे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क हमें लगा कर ही जाना पड़ेगा। हम कोशिश करें कि हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन कर जाएं और अपने मतदान का सही उपयोग करें। वोट ही वो पावर है जिसके चलते वो उसको वो मुकाम मिला है। हम उसको जितना हो सके मोटिवेशन दे सकते हैं कि देखो भाई तुम सुरक्षित हो। नमस्कार, बिहारी शान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि कुमार। आज हम आए हुए हैं पटना लॉ कॉलेज, जहां कुछ हमारे साथ युवा हैं जो एनएसएस के बैनर तले वोट के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आइए इन लोगों से जानते हैं कि लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं। जन तक जाना है, मतदान के लिए जगाना है, जन जन तक जाना है, जन जन तक जाना है, जन जन का यह नारा है, मतदान अधिकार हमारा है, जन जन का यह नारा है, मतदान अधिकार हमारा है। बिहारी शान टीम को मेरा नमस्कार कि उन्होंने हमारी बातों को रखने के लिए एक मंच दिया। दरअसल बात ऐसी है कि ये जो वोटिंग का जो अधिकार है, ये एक लोकतांत्रिक अधिकार हमको भारतीय संविधान के थ्रू मिला है और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि ये अधिकार विश्व में आज भी बहुत सारे देशों में नहीं है। और हम जानते हैं कि एक व्यक्ति से एक समाज का निर्माण होता है और समाज से पूरे राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, सरकार ने यह फैसला लिया है कि अभी कोरोना काल में भी वो वोटिंग कराएगी, तो इस दौरान हमें कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क हमें लगा कर ही जाना पड़ेगा। हम कोशिश करें कि हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन कर जाएं और अपने मतदान का सही उपयोग करें, क्योंकि अभी ये बात सही है कि हमारे जो मैक्सिमम वोटर्स हैं वो यूथ जनरेशन के हैं। और एक यूथ के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी जब अपनी पढ़ाई आगे की ओर मतलब जब हायर स्टडीज़ की तरफ जब जाना चाह रहा था तो हमेशा बिहार से बाहर जाने की कोशिश करता था, क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ टाइमली नहीं चलती है, हमारे यहाँ फैकल्टीज़ जो हैं वो टाइमली नहीं आते, हमारे यहाँ फैकल्टीज़ और बाकी सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं। तो जो भी लोग हैं, मेरी उनसे यह गुजारिश है, स्पेशली यूथ से, कि बहुत ही सोच समझ के वोट करें, ताकि आपको शिक्षा में, स्वास्थ्य में और अन्य प्रकार की जो भी सहायताएं हैं उसमें आपको सरकार के द्वारा मदद मिल सके। आए दिन हमें ये ऐसी खबरें मिलती हैं कि लोग जो है सो सरकार से नाराज़ होकर वोट नहीं करने जाना चाहते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जब तक हम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी लीडर्स हैं वो लीडर्स जो हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं। वो लीडर्स तो हमने उनको नाम दे रखा है, बट वास्तव में वो हमारे जन प्रतिनिधि हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको हम अपने बिहाफ भेजते हैं। तो अगर जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो है वो भविष्य सुंदर और सही नहीं हो पाएगा। तो मेरी लोगों से ये गुजारिश है कि कोरोना काल में कृपया इस कोरोना में दूरी को मेंटेन करके रखें और वोट ज़रूर दें। लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं आप? हम लोग जैसे कि लोगों के पास जा कर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मतदान कैसे करना है और मतदान सेंटर पर कैसे मास्क पहनना है और किस तरह से अच्छे से मतदान करना है, इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। बाकी सोशल मीडिया के थ्रू कैसे मतदान करें और क्यों करें, तो कैसे करें इसका सबसे पहले आंसर देना चाहूँगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास मतदाता पर्ची होना चाहिए, वोटर आई कार्ड होना चाहिए। वोटर आई कार्ड नहीं है तो उसका भी विकल्प है, आपके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इत्यादि और भी सारी चीज़ें हैं जो लेके वोट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा समस्या कि ये जो चुनाव है पेंडेमिक काल में हो रहा है, तो नॉर्मल चुनाव से थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, फिर सैनिटाइज़र वगैरह, ग्लव्स, मास्क, इसकी ज़रूरत होगी। तो क्या मास्क आई थिंक सबके पास अवेलेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले ही प्रोवाइड करा चुकी है। सैनिटाइज़र वहाँ पर बूथ सेंटर पे होगा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा। और ऐसे और एक चीज़ और है जो
जो कोरोना के मरीज़ हैं उनके लिए अलग से टाइमिंग है। तो चुनाव आयोग इस तरह से मैनेजमेंट किया है। और हम लोगों का जहाँ तक क्वेश्चन है तो हम लोग NSS की तरफ से हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मतदाता जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं। पर्व आपको माना जाता है जिसे बोलते हैं मतदान करना। इसके थ्रू ही हम इसी के बदौलत हमारे सरकार में क्या मतलब पार्टिसिपेशन रहेगा आम लोगों का, आम पब्लिक का, आम जनता का। ये मतलब कौन सी सरकार, कैसी सरकार, या आगे आने वाली भावी भविष्य का मतलब क्या चुनाव या क्या नींव रखा जाएगा, ये आपको मतदान से ही मतलब इसी अधिकार मतदान के यह एक वैधानिक अधिकार है जो कि हमारे संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक अधिकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। कोरोना काल में जहाँ पे मतलब जो लोग होम क्वारंटाइन हैं, चाहे जो कोविड के पेशेंट हैं जिनकी मतलब जो आपको मतदान केंद्र तक नहीं जा सकते हैं, उन लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा मतलब ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है। इस सुविधा के अनुसार वे जिस जगह पे हैं वहीं पे बैठे बैठे नॉमिनेशन विड्रॉवल के 24 घंटा के अंदर में आपको वो लिस्ट के साथ मतलब जो प्रत्याशी हैं आपके, वो लिस्ट आप तक पहुंच जाएगा। जो भी टारगेट है, जो भी क्वारंटाइन में है, और उनको एक अटेस्टेशन करके कि मतलब कि वही वो फॉर्म भर रहे हैं और ये जो कैंडिडेट को वोट देना है उसके सामने टिक मार करके उसको मतलब एक सील्ड पेपर में आपको बंद करके, लिफाफा में बंद करके वापस आपको रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन का है उस तक पहुंचा देना। ये सुविधा कोविड वालों के लिए खास करके दिया गया। ये सुविधा केवल कोविड ही वालों के लिए नहीं है, जो मतलब एसेंशियल सर्विसेज जैसे आर्म्ड फोर्सेस हो गए, चाहे मतलब जो एकदम इलेक्शन ड्यूटी पे लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये सुविधा मतलब मुहैया कराई गई है। NSS बैनर तले पटना लॉ कॉलेज से हम लोग NSS वॉलंटियर हैं जो पूरे बिहार का भ्रमण करके लोगों को जो मतलब निराशावादी हो गए वोट के प्रति, लोगों को मतलब जो नाराज़गी है कि मतलब वोट देने से कोई मतलब लाभ नहीं होने जाने वाला है या सरकार किसी की बनी, उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि उनका एक एक वोट मूल्यवान है। लोगों एक एक वोट दे के सरकार बनाएंगे जो उनके लिए काम करेगा, उनकी परिस्थितियों के लिए काम करेगा। लोग कोरोना के डर से भी वोट करने नहीं आना चाहते होंगे तो उनको भी जागरूक करेंगे। कोरोना महामारी ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए सरकार जो है जो मतलब बड़े मतलब जहाँ पे बूथ बनेगा वहाँ पे लोगों के लिए सैनिटाइज़र, मास्क ये सब उपलब्ध कराई जाएगी। हैंड बैग टाइप का रहेगा, नेल मतलब जो रंगा जाता है उसके लिए अलग से व्यवस्था कराई जाएगी। लोगों को हम लोग इसी तरह से हर जगह जाकर जितना संभव हो सकता है वहाँ जाकर मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। मगर वोट मतदान उन लोग बढ़ाएं क्योंकि इससे उनका भविष्य निर्धारण होता है। जो मैं यही कहना चाहूँगा। गांव के लोग हैं वो वोटिंग करना नहीं चाहते, कोरोना काल में डरते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना? नहीं, उन लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है सारी व्यवस्था की है, क्योंकि ये एक मतलब गांव या ग्रामीण क्षेत्र का कोरोना नहीं है, ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो लेकिन इसकी जो अभी मतलब जो परिस्थिति है उसके अनुसार लोगों को उनके बारे में बहुत ज़्यादा समय जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके बारे में जानकारियाँ बढ़ी हैं, लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके लिए गाँव के लोगों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए व्यवस्था है। जो कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। तो जो कोरोना से पीड़ित हैं उनके लिए 5 से 6 का टाइमिंग दिया गया है। उनको अलग से मतलब बुलाकर साइड से डिस्टेंस मेंटेन कर कर उनको भी मतलब वोटिंग का अधिकार दिया गया है। और जो उससे पहले जो वोटिंग करेंगे उनके लिए भी जो है जो सारा चीज़ व्यवस्था की गई है। जो मैंने बताया, वोट नहीं देना चाहते हैं उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? जो वोट नहीं देना चाहते सबसे बड़ी बस समस्या है कि उनके अंदर निराशा बढ़ गई है कि मतलब इतने सालों से आज़ादी के 70 बरस हो गए लोग और मैं वहाँ का वहाँ हूँ, मेरे में कोई तब्दीली नहीं। तो उसको निराशा ख़त्म करने के लिए मैंने ये हम लोग ने अभियान एक्चुअली चालू किया है जो कि निराश हुए नहीं, वोट दीजिए। वोट देने से लोगों को हम डोर टू डोर यहाँ तक कि अभी पटना में है तो एरिया टू एरिया जाके हम लोग कैंपेन कर रहे हैं जागरूकता को लेकर। लोगों को बता रहे हैं कि आपका जो वोटिंग 28 को है, 3 को है, हर जगह आप लोग वोट कीजिए। और दूसरा कि सबसे बड़ी बात कि इस कोरोना महामारी में जो वोटिंग हो रही है पहली बार हो रही है जीवन में, तो कुछ अलग ही है। तो हम ये मांगा है कि सरकार हर तरह व्यवस्था की है कि जो व्यक्ति कोरोना इफेक्टेड है उसके लिए जैसे सरकार ने व्यवस्था की है 5 से 6 वोटिंग के लिए, ठीक है। तो उसके लिए ग्लव्स, मास्क, एक तो सिंपल सी बात है मास्क लगाना ही लगाना है और 2 मिनट का जो डिस्टेंस है उसको फुलफिल करना है। इसके अलावा यदि कोरोना मरीज जाती है तो उसके लिए जैसे सरकार ने बनाया कि 5 से 6 वोटिंग करेगा, तो उसमें सरकार हर व्यवस्था की हुई कि हाथ में ग्लव्स लगाना है, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक EVM में परिवार तो थंब में सारा चीज़ पहन के मतलब कि उसको जाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे कि जैसा कि पहली बार हुआ था तो भय लोगों
को था, अरे बाप रे कोरोना मरीज आ गया, उससे जिस तरह का जो भेदभाव लोग कर रहे थे ना, मतलब एक डर का कि भाई सटेंगे तो हमको भी हो जाएगा, वोटें देने जा रहा है। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि लोग अभी भी भय में हैं, बहुत सारे लोग वोट देने नहीं जा रहे कि बाबा कोई मरीज होगा, कौन होगा। जो लोग वोट नहीं देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए मतलब कैसे आप वोटिंग बूथ तक कैसे ले जाइएगा? देखिए वोटिंग बूथ तक ले जाने के बाद देखिए तो हम लोग उसको मोटिवेट ही कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास वही टाइम, हम तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर रहे भाई तुमको देना ही देना, तो हम उसको जितना हो सके मोटिवेशन दे सकते हैं कि देखो भाई तुम सुरक्षित हो, सरकार जो चुनाव करवा रही है इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो हर व्यवस्था लाई है कि किसी तरह किसी को कोई ग्लव्स से लेके मास्क से लेके सैनिटाइजर से लेके हर जगह आप जितना स्टेप जा रहा है वहाँ पर वो व्यवस्था की हुई है कि आपको जब आप वोट देने जाएँ तो आपको आप वोट देने के बाद भी आप आएँ तो आपको कोई चीज़ का कहीं से कोई डर नहीं रहेगा। तो इस तरह व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। सर हम लोग पटना लॉ कॉलेज के थ्रू एनएसएस के थ्रू यहाँ के लोकल एरिया में जाके ये पेंडेमिक के माहौल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उनको जाके ये इलेक्शन का महत्व को समझाते हुए फिर उनको वोट के लिए मोटिवेट करने के लिए जाके वो अपना मतदान का सही हक, अपना हक का प्रयोग करते हुए कि अपना प्रतिनिधि को सपोर्ट करें, वोट दे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। हम लोग वोट के लिए जागरूक इसलिए ये करना चाह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में बहुत लोग वोट गिराने नहीं जाते हैं क्योंकि उसको सरकार से मतलब नहीं रहता है, कहता है कि सरकार से हमको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नहीं, सरकार से मतलब होना चाहिए, हर इंसान को होना चाहिए। जो सरकार जब हमारी सरकार अच्छी रहेगी हमारे काम अच्छा होगा और हमारे विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और हमारे विकास तेज़ी से होगा, जिस कारण लोगों को वोट करना अत्यंत ज़रूरी समझना चाहिए और वोट करना भी चाहिए। तो लोगों को कैसे जागरूक करें? कोरोना काल में जो वोटिंग कर रहे हैं उसको लेकर कैसे जागरूक कीजिएगा? कोरोना काल में हम यही करेंगे कि सबसे पहले तो कोरोना की स्थिति जिस तरह अभी समस्या चल रही है उससे भी थोड़ा वंचित रहना होगा कि अपना जो दूरियां हैं, जो मास्क पहनना ज़रूरी है, ग्लव्स लगाना है, सैनिटाइज़र के साथ अपना वोटिंग करने जाना है, इसको ध्यान में रखते हुए वोट करना ज़रूरी है। और सभी को यही जागरूक करना चाहते हैं कि एक वोट को एक वोट नहीं समझना चाहिए, एक ही वोट से और जीत और हार भी हो सकती है। इसलिए जाकर उनको जागरूकता देना है कि वोट करना है, लोकतंत्र का पर्व है और इसी कारण से हम लोग सरकार को चुन पाएंगे और जो आपके लिए काम करे। ऐसा नहीं हो कि आप जिसको चुन रहे हैं वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि वोट नहीं देने जाना है। और बिहार में देख रहे हैं लिटरेसी डर या फिर एग्ज़ाम इस ढंग से भी हो रहा है प्रॉब्लम, तो इस कारण से नई सरकार को चुनने के लिए वोट दीजिए आप लोग, जो कि आपके लिए विकास करे और अच्छा काम करे। चुनाव की खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी सान। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। धन्यवाद।